मनोज मुंतशिर एक ऐसा चेहरा जो पिछले कई सालों से हिंदुत्व का एक चेहरा उभर करके सामने आया है, लेकिन आदि पुरुष जो पिक्चर का आई है उसकी स्क्रिप्ट मनोज मुंतशिर ने लिखी और जिस तरह से इस स्क्रिप्ट में जो डायलॉग लिखे गए हैं और जो फर्जी कहानी लिखी गई है उसके जरिए मनोज मुंतशिर बेनकाब हो गए हैं। और यह बात पूरी तरह से आया हो गई है कि इस तरह के लोग जो लगातार हिंदू सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल कर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, अपने आप को हिंदुत्व का अलंबरदार बना करके बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स करते हैं, दुनिया में बुलाया जाता है, प्राइवेट जेट से चलते हैं, अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर ये बताते हैं कि किस तरह से अब हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। अंधभक्त हैं कि इनके झांसे में आ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि यही असल इतिहास है जो इनके जरिए बताया जा रहा है, और वो ये समझते हैं कि जो कुछ इस तरह के लोगों के जरिए किया जा रहा है वो हिंदुत्व को बचाने के लिए किया जा रहा है। हिंदुत्व को की रक्षा की बात जिस तरह से कही जाती है इन तमाम लोगों के जरिए, चाहे वो मनोज मुंतशिर हो या द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर अग्निहोत्री हो, ये तमाम लोग सिर्फ पैसा बना रहे हैं हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं के सेंटिमेंट से खेल करके कमाई कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत जल्दी में ये लोग थे और बड़ी जल्दी एक्सपोज हो गए। पूरे देश में जिस तरह से इस पिक्चर के डायलॉग्स को लेकर मनोज मुंतशिर कटघरे में खड़ा हो गया है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर मैन स्क्रिप्ट के साथ आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, मैन किरदार के साथ आप खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, किस तरह से पूरी कहानी को तोड़ मड़ोड़ करके आप पेश कर सकते हैं। और जो डायलॉग फर्जी लिखे गए हैं उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर अब बैकफुट पर हैं और अपना बचाव करते हुए ये कह रहे हैं कि 4000 डायलॉग में से अगर 5 डायलॉग पर लोगों को आपत्ति है उनको हम हटा देंगे, लेकिन 3995 डायलॉग पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। यानी अपने आप को अब भी सही और सच्चा साबित करने की एक नाकाम कोशिश। लेकिन पूरे देश में इस पिक्चर को लेकर जिस तरह का विरोध देखा जा रहा है और खुद न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि संत समाज भी इस आवाज के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है, मंत्रालय से लेकर के मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस फिल्म को लेकर इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर के ऊपर सवालात खड़े कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं मनोज मुंतशिर की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस को लेटर लिखकर यह कहा है कि मेरी जान को खतरा है। वो मनोज मुंतशिर जो लगातार इन हिंदूवादी संगठनों के हीरो बने हुए थे, वो मनोज मुंतशिर जो लगातार कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, वो मनोज मुंतशिर जो लगातार पूरे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर ये बता रहे थे कि असल इतिहास छुपाया गया और लोगों को गलत इतिहास पूरे देश में आजादी के बाद किताबों के माध्यम से जो इतिहासकार हैं उन्होंने उससे खिलवाड़ किया और असल इतिहास मनोज मुंतशिर जैसे लोग हिंदूवादी लेकर के आए हैं। लेकिन अब बेचारे की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि मुंबई पुलिस से संपर्क करना पड़ा है और मुंबई पुलिस से अपनी जान को बचाने के लिए गुहार लगाई जा रही है कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में समीक्षा कर रही है कि क्या वाकई में मनोज मुंतशिर को सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड दिए जाने की जरूरत है, क्या इनको इस तरह से जान से मारने की धमकी मिल रही है। ये तमाम चीजें अभी इसका आकलन किया जा रहा है मुंबई पुलिस के जरिए और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तो मनोज मुंतशिर ने जो इसके राइटर हैं पिक्चर के, उन्होंने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है। मनोज मुंतशिर ने कहा है कि फिल्म का लक्ष्य सनातन की कथा को भगवान श्री राम की जो एपिक स्टोरी है ये बच्चों पर पहुंचाना है। अब सुनिए, आप लैंग्वेज सुनिए क्या कहा है, इससे आप अंदाजा लगाइए सनातन धर्म का नाम जिस तरह से लिया जाता है हिंदूवादी संगठनों के कि सनातन की रक्षा, भगवान श्री राम, ये कई ऐसे नाम हैं जिनको इन हिंदूवादी संगठनों के जो लोग हैं उनके जबानों पर रटा हुआ है और इन्हीं के जरिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि बच्चों तक पहुंचना चाहिए। फिल्म वही कर रही है
जो इसे करना था। बच्चे अपने असली नायकों को जानें। हम ऐसे दौर में हैं जहां एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। बच्चों के दिलो दिमाग पर हॉलीवुड के कैरेक्टर रोल करते रहते हैं। बच्चे हल्क और सुपरमैन को जानते हैं, लेकिन हनुमान और अंगद को नहीं जानते। हमारी कोशिश थी कि जो हमारे किरदार हैं वो बच्चों तक भी पहुंचें, जो युवा वर्ग के हैं वो भी इस फिल्म को देखें। दरअसल प्रभात कीर्ति सेनन और सैफ अली खान स्टार की जो पिक्चर है, इसमें आदि पुरुष शुक्रवार यानी 16 जून को रिलीज हुई थी। अब इस पूरी पिक्चर के रिलीज होने के बाद जबरदस्त विरोध पूरे देश में देखने में आ रहा है, और इसके बचाव में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 4000 डायलॉग में से 5 डायलॉग पर आपत्ति है, तो जिसको जायज ठहराया जा रहा है मनोज मुंतशिर के जरिए। और उसके साथ ही जिन 5 डायलॉग को लेकर आपत्ति है, ये वो भी मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से 5 डायलॉग हैं जिनको लेकर के लोग इस फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर निशाना बोल रहे हैं, मारने तक की धमकी दी जा रही है। पहला डायलॉग है, हनुमान जब लंका में जाते हैं तो एक राक्षस उन्हें देख लेता है और पूछता है, ये लंका क्या तेरी बवा का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? एक तो डायलॉग ये है। दूसरा डायलॉग है, सीता से मिलने के बाद हनुमान को जब लंका में राक्षस पकड़ लेते हैं तो मेघनाथ उनकी पूंछ में आग लगाने के बाद पूछता है, जली? इसके जवाब में हनुमान कहते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ये दूसरा डायलॉग है जिस पर आपत्ति है। तीसरा है, जब हनुमान लंका से लौट कर आते हैं और राम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इसके जवाब में हनुमान कहते हैं, बोल दिया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। चौथा डायलॉग है, लक्ष्मण पर वार करते हुए इंद्रजीत एक जगह कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। इसके अलावा भी दर्शकों ने कुछ संवादों और भगवान राम, सीता, हनुमान और रावण की वेशभूषा पर भी आपत्ति जताई है। फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। उसके साथ ही डायलॉग बदलने की अब तैयारी हो रही है। निर्माताओं ने यह कहा है कि हम डायलॉग अब बदल रहे हैं, जो 5 डायलॉग हैं जिनको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है, और इसमें अब बदलाव किया जाएगा।